हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रॉकी स्टॉक एनालिसिस। बैंक निफ्टी एनालिसिस के नए वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में हमने कल एनालिसिस किया था कि बैंक निफ्टी में यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल या छोटा कैंडल बन सकता है और बैंक निफ्टी ने उसी रेंज के आसपास एक कैंडल बनाया है। नेगेटिव कैंडल बनाया है, मगर कैंडल उसी कैंडल के आसपास बना हुआ है। जैसे कि हमने प्लान किया था उसी तरह का कैंडल यहाँ पर बन चुका है। हमने ऑलरेडी प्लान किया था कि बैंक निफ्टी में एक होल्ड कैंडल बन सकता है, तो होल्ड कैंडल ऑलरेडी बन चुका है। यहाँ बैंक निफ्टी में 42,200 का सपोर्ट था, उसी लेवल के आसपास से बैंक निफ्टी ने वापस मूव किया और उसी लेवल के ऊपर कहीं क्लोज कर दिया है। अभी 15 मिनट में देख लेते हैं बैंक निफ्टी में कल क्या मूवमेंट हो सकता है, कहाँ पर हम बाय कर सकते हैं, कहाँ सेल कर सकते हैं। या 15 मिनट का चार्ट अगर बैंक निफ्टी में हम लगा लेते हैं, तो बैंक निफ्टी में हमने कल क्या प्लान किया था कि बैंक निफ्टी अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है, देखो बैंक निफ्टी में आज गैप अप ओपन हुआ। हमारा प्लान इतना था, गैप अप ओपन होने के बाद 43,000 के आसपास यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल बनता है, रेड कैंडल बनता है, तो यहाँ पर हम सेल करेंगे। मगर क्या हुआ कि बैंक निफ्टी गैप ओपन होने के बाद थोड़ा ऊपर गया और वापस शार्प सेलिंग नीचे आ गया, तो यहाँ पर हमारा कोई एंट्री हुआ नहीं। मैं भी यहाँ पर वेट कर रहा था कि यहाँ पर आएगा तो मैं एक शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करूंगा, मगर बैंक निफ्टी ने वो एंट्री हमारी एक्टिव ही नहीं हुई, तो हमारे यहाँ पर कुछ ट्रेड बना नहीं। उसके बाद दूसरा एनालिसिस हमारा ये था कि बैंक निफ्टी अगर हमने एक रेंज बनाई थी 43,000 से लेके 42,000 2,400 के आसपास का एक रेंज बनाया था। तो जब भी बैंक निफ्टी यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल बनाएगा तो हम एक बाइंग पोजीशन बनाएंगे। यहाँ पर 15 मिनट में बहुत बड़ी कैंडल बन गई है, मगर 5 मिनट में एक पॉजिटिव कैंडल बनी थी और मैंने अपने क्लाइंट्स को भी यहाँ पर एक ऑप्शन बाय करने के लिए मैसेज किया था। मैंने खुद भी बाय किया था और यहाँ पर बाय करने के बाद इसी लेवल के आसपास मैंने क्विक प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था। क्योंकि ये क्या था कि बाइंग में मैंने ऑलरेडी कल बताया था कि बाइंग में प्रीफर नहीं करता। मतलब पुट शॉर्ट कर रहे हो तो आपको पैसा मिल जाएगा और क्विक प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा, तो यहाँ पर बाय करके इसी लेवल के आसपास हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था। उसके बाद बैंक निफ्टी में क्या हुआ कि हमने और एक एनालिसिस किया था कि अगर इसके नीचे जाएगा तो 42,200 के आसपास एक सपोर्ट है। तो सपोर्ट से वापस बैंक निफ्टी मूव कर सकता है, तो यहाँ से नीचे ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है। तो यहाँ पर हमने कुछ पोजीशन बनाई नहीं थी, मगर इसके बाद जब 42,400 के आसपास यहाँ पर जो दो कैंडल कंसोलिडेशन हुआ और यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ, तो इस ब्रेकआउट पे मैंने एक बाय पोजीशन बनाई थी और इसी लेवल के आसपास एक प्रॉफिट बुकिंग किया था। उसका रीज़न ये था, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये ट्रेंड लाइन एग्जैक्ट इस ट्रेंड लाइन के आसपास बैंक निफ्टी आया था। उसी लेवल के आसपास मैंने मेरे लॉन्ग पोजीशन भी काटी थी और यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन भी बनाया था। तो दोनों पोजीशन बनाए थे, यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन काट के दूसरी शॉर्ट पोजीशन बनाई थी और इसी लेवल के आसपास बुक की गई। ऑलरेडी मैंने 3-4 पोजीशन बनाई थी यार। कुछ बाय की बनाई थी, कुछ सेल की बनाई थी, मगर 4 पोजीशन बनाई, चारों में से 4 पोजीशन मैंने प्रॉफिट बुक किया था। सारी पोजीशन मेरी हेज पोजीशन थी, कोई नेकेड पोजीशन मैंने बनाई नहीं थी। सारी हेज पोजीशन में मुझे बाय साइड भी प्रॉफिट मिला, सेल साइड भी प्रॉफिट मिला। इतने 3 कैंडल के अंदर भी मैंने 2 पोजीशन बिल्डअप की थी, जिसमें 60-70 पॉइंट का मैंने मूव कैचअप किया था। तो ये मूव बहुत फास्ट रहता है। एक्सपायरी के दिन क्या होता है, प्रीमियम जल्दी डीके होते हैं, तो ऑप्शन नेकेड बाय करके पैसा कमाना बहुत टफ होता है। उसमें क्या होता है कि 50 रुपये वाला 150 रुपये हो जाता है, मगर 50 वाले 150 के लिए आप कभी होल्ड नहीं कर पाते। उसको जीरो होने दोगे मगर उसको 150 तक होल्ड नहीं कर पाओगे। 50 वाला 70-80 होगा, 100 होगा तो मैक्सिमम आप निकाल ही दोगे। तो बाय करके कमाना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन सेल करता हूँ। ऑप्शन सेल करके क्या होता है कि आपको पता है कि उस कितना नीचे जाने वाला, उसका मैक्सिमम वैल्यू जीरो ही होने वाला है। ऑप्शन सेल करोगे तो उसका मैक्सिमम वैल्यू जीरो है। तो मैंने 150 के आसपास कुछ ऑप्शन सेल किए थे। इन द मनी सारे ऑप्शन मैंने सेल किए थे और कुछ ऑप्शन बाय भी कर रखे थे सामने। तो मेरा मैक्सिमम लॉस फिक्स रहता था। मैक्सिमम लॉस फिक्स रहता है तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है कि मैक्सिमम मार्केट में कुछ भी कंडीशन आ जाएगी, आपका मैक्सिमम लॉस फिक्स है। पहले से आपको पता है कि मैक्स लॉस हमारा इतना है, तो उस हिसाब से आपकी साइकोलॉजी सेट हो जाएगी और आप यहाँ पर पोजीशन होल्ड करके रख सकते हो। तो मैक्सिमम लॉस के फिक्स करके आप पोजीशन बना सकते हो। कोई भी नेकेड बाय मत करो, नेकेड सेल मत करो, हेज करके रखो पोजीशन को, तो वो आपको ज़्यादा पैसा देने के चांसेस बढ़ा देगा। अभी ये तो हो गई आज की बात। अभी कल के लिए हम क्या करेंगे, कल के लिए देखिए, अगर आपको बैंक निफ्टी में क्या करना है उसके लिए हम एनालिसिस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए, एक यहाँ पर एक फिर से रेंज थोड़ा नीचे आगे मूव हो गया। कल का रेंज यहाँ पर था, आज का रेंज यहाँ पर हो गया है, इस रेंज के आसपास हो गया है। तो आज मार्केट में एक वॉलेटिलिटी हुई थी, तभी हो सकता है बैंक निफ्टी कल एक साइड वे मार्केट बना के रखे। कल इस रेंज के अंदर रहने के मार्केट के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इस रेंज के अंदर मार्केट में कुछ भी ट्रेड नहीं करना है, इसके रेंज के अंदर मार्केट में कोई ट्रेड लेना नहीं है। इस ट्रेंड के बाहर ही
आप बाय करेंगे, इसके नीचे ही हम सेल करेंगे। ठीक है। अगर बैंक निफ्टी एग्जाम्पल ही फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद इसके नीचे आता है, तो बैंक निफ्टी शायद यहाँ पर आ जाएगा, तो 100-200 पॉइंट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद इसके ऊपर जाता है 2550 के ऊपर जाता है, तो आप बाय कर सकते हो। टारगेट 600 का ही होगा। तो टारगेट बहुत छोटे आएंगे, यहाँ पर 100-200 पॉइंट का टारगेट आएगा, यहाँ 100-200 पॉइंट का टारगेट आएगा। बड़ा ट्रेड आपको कब मिलेगा? जब बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद किसी एक रेंज के आसपास कहीं कंसोलिडेशन करे। अभी बैंक निफ्टी अगर एग्जांपल ही किसी यहाँ पर या फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन करता है, 100-200 पॉइंट के अंदर रेंज में कंसोलिडेशन करता है, और उस रेंज का ब्रेकआउट 1:30 के बाद आता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कोई भी साइड आ सकता है, वो हमें पता नहीं है वो कहाँ आएगा। तो बैंक निफ्टी में वेट करेंगे कंसोलिडेशन होने का। कंसोलिडेशन होने के बाद सेकंड हाफ में अगर 1:30 के आसपास ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है, तो हम बैंक निफ्टी में बाय या सेल कर सकते हैं। बाय करेंगे तो हमारा टारगेट यहाँ तक ही हो जाएगा, 42,900 से लेकर 43,000 तक का। सेल का साइड से कहाँ आएगा, तो हमारा टारगेट बड़ा रखेंगे, 42,000 तक का हमारा टारगेट हो जाएगा। यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ से नीचे ब्रेक करेगा तो 200 से 400 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाएगा। अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है, बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है, तो वेट करना। अगर गैप अप ओपन होता है तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी नीचे आए, नीचे आने के बाद यहाँ से वापस रिवर्स हो जाए। अगर ऐसे ही बैंक निफ्टी अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, तो हो सकता है वापस ऊपर तो उसके बाद नीचे आ जाए। तो वेट करना है प्राइस एक्शन के लिए। बहुत बड़े गैप अप ओपन होने के बाद वेट करो, नीचे आता है और यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल बनता है, यहाँ छोटा स्टॉप लॉस से बाय करेंगे, 100-200 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। अगर नीचे बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, तो वेट करेंगे बैंक निफ्टी यहाँ आने का, और यहाँ पर नेगेटिव कैंडल बनते ही हम इसके नीचे हम सेल करेंगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे और 100-200 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। 100-200 पॉइंट से ज्यादा बड़ा टारगेट मत रखना। बैंक निफ्टी में अभी कोई ऐसी ऐसी बहुत बड़ी मूवमेंट होने की एक्सपेक्टेशन मुझे बहुत कम है। हो सकता है कि बैंक निफ्टी में कल इस रेंज के अंदर रह जाए, अगर इस रेंज के बाहर जाता है तो हम ट्रेड लेंगे, और टारगेट बहुत बड़ा नहीं रखेंगे। 200 पॉइंट से ज्यादा बड़ा टारगेट हम नहीं रखेंगे। तो ये थी बैंक निफ्टी की बात। अभी कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। स्टॉक्स में हमारा पहला स्टॉक्स है आईजीएल। आईजीएल को हमें सेल करना है। देखो, अगर यहाँ पर देखोगे ध्यान से, ये कंसोलिडेशन हुआ था, कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन यहाँ पर भी एक बार नीचे आने का ट्राई किया, मगर वो ऊपर चला गया, और यहाँ फिर से एक बार ट्राई कर रहा है कि आईजीएल को नीचे ले जाने के लिए। तो सेलर्स क्या कर रहे हैं, यहाँ नीचे ले जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो अभी क्या हो गया, यहाँ पर नीचे क्लोज भी दे दिया है, अच्छा बियरिश कैंडल बना हुआ है। यहाँ पर हाई और लो और ओपन क्लोज सब कुछ सेम जैसे दिख रहा है, यानी फुल बॉडी कैंडल है। यहाँ पर कोई भी वीक आपको दिख नहीं रही, जैसे कि यहाँ पर वीक दिख रही है, ऐसे वीक कोई अभी आपको यहाँ पर दिख नहीं रही। तो ये कंटिन्यू बियरिश कैंडल्स बहुत बन गया, अच्छा बन बियरिश कैंडल बन गया। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद आईजीएल ब्रेक करता है, फॉर 23 को ब्रेक करता है, तो हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। 2 से 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। ये अच्छा मूव दे सकता है, तो इसको आप कल ध्यान से देखना। फ्लैट ओपन होने के बाद आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बाटा इंडिया। बाटा इंडिया हमने बाय के लिए रिकमेंड एनालिसिस किया है। इसमें देखिए, यहाँ से बाटा इंडिया क्या कंटिन्यू नीचे आ रहा था, मगर 2 दिन से यहाँ पर वीक, बहुत बड़ी वीक बना रहा है। देखो कि आप यहाँ नीचे एक लेवल है, उस लेवल से वापस यहीं से वापस घूम जा रहा है, यानी यहाँ फॉल्स ब्रेकडाउन हो रहे हैं। यहाँ पे एक बार हुआ, यहाँ पर फिर से हुआ, तो हो सकता है कल फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 1650 को ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, तो 4 से 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट में भी सेम सिनारियो है, एशियन पेंट में भी सेम चीज बनी है। यहाँ पर एक सपोर्ट था, और सपोर्ट से एशियन पेंट्स 2-3 बार यहीं से एक ही जगह से वापस घुमा है। तो हम क्या करेंगे, अगर ये फ्लैट कर ओपन होता है, यहाँ पर कहीं ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, और 3094 को ब्रेक करता है, तो इसमें हम बाय का पोजीशन बनाएंगे, और हमारा टारगेट रहेगा 3050 तक का हमारा टारगेट हो सकता है। 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए, उससे बड़े स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है, और हमारा टारगेट 3050 तक होल्ड कर सकते हैं। तो ये थे आज के स्टॉक्स और आज का बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।